मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़र नंबर 52 की नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप। ये देखिए, यह है सफ़र नंबर 52। यहाँ हर जाल का तारुफ दिया गया है। 3 आइकन्स मौजूद हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, जिसका मतलब है हमें यहाँ 3 महारतों पे काम करना है। साथ साथ एक QR कोड मौजूद है। ये QR कोड आपको हर सफ़े पर मिलेगा। आप इसको स्कैन करेंगे तो आप डिटेल लेसन प्लान को हासिल कर सकेंगे। अब बच्चों को सबसे पहले हमने जाल का तारुफ देना है, तो जाल को आप क्लासरूम के बोर्ड पे लिखिए, फ्लैश कार्ड दिखाइए। आप बड़ा सा अगर बोर्ड पे लिख देंगे तो भी तमाम क्लास देख सकती है, या फिर आप फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कीजिए। बताइए, ये जाल है। जाल, जाल, जाल। जाल से ज़र्रात 5, 6, 7। जाल से ज़र्रात 5, 6, 7। आओ मिलकर खेलें हम सब साथ। आओ मिलकर खेलें हम सब साथ। इसी तरह आप बच्चों को मुख्तलिफ राइमिंग जुमले जिनकी आखिर की आवाज़ मिलती है आप बच्चों से बनवा सकते हैं। बच्चे कुछ और जुमले भी बना सकते हैं। जब आप पूरी जमात में मौजूद बच्चों से कहेंगे तो अगर 4 या 5 बच्चों ने भी आपको जुमला एक नया दे दिया जिसका कि राइमिंग वर्ड, आखिरी वर्ड जो है वो हम आवाज़ अल्फाज पे मुश्तमिल हो, तो बच्चे कम से कम 4 से 5 नए जुमले सुनेंगे। और जब वो सुनेंगे और उनको बोलेंगे तो उनकी सुनने जुमले की साख्त समझ आएगी, सुनने और बोलने की महारत में इजाफा होगा। तो कोशिश कीजिए कि आखिरी जो लफ्ज़ है, जैसे कि इसमें 7 है, तो इस तरह हम आवाज़ अल्फाज बच्चे बनाएं और फिर उसको जुमले में भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह हम बच्चों की जुबान दानी की महारत पर काम कर सकते हैं। अब बच्चों को बताइए, इसका नाम है जाल और आवाज है ज। नाम है जाल, आवाज है ज। नाम है जाल और आवाज है ज। आपको ये याद रखना है कि आपने 3-2 मेथड का इस्तेमाल करना है। हर बात को, हर तस्वीर को बताते हुए, यानी 3 मरतबा आप कहिए और कम से कम 2 मरतबा बच्चों से कहें कि वो दोहराएं, ताकि बच्चे जो हैं वो सुनने और बोलने की महारत में इजाफा कर सकें। उसके बाद आप बच्चों को बताइए कि आप भी साथ साथ दोहराएं, जैसे कि नाम है जाल और आवाज है ज। उसके बाद आप बच्चों को ज़ख़ीरा अल्फाज बताएंगे, तो ज़र्रात और ज़ख़ीरा। बच्चों को बताइए ये ज़र्रात हैं। कोशिश कीजिए कि जैसे चौक अगर क्लासरूम में मौजूद है वो उसके छोटे छोटे ज़र्रे गिरते हैं, या आप और भी कोई चीज़, अगर बच्चे खाना खा रहे हैं, रोटी के कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं, डबल रोटी के कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं, तो बच्चों को बताइए कि ये ज़र्रात हैं। ज़र्रात, ज़र्रात, ज़र्रात। और ये ज़ख़ीरा है। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। फिर बच्चों से कहिए कि इन दोनों की इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी है। ज़, ज़ ज़र्रात, ज़ ज़र्रात, ज़ ज़र्रात, ज़ ज़ख़ीरा, ज़ ज़ख़ीरा, ज़ ज़ख़ीरा। इस तरह आप बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं और इसकी ज्यादा से ज्यादा मशक फराहम करें कि बच्चे इब्तदाई आवाज और अल्फाज में ताल्लुक कायम कर सकें। अब है तख्लीकी महारतें। तो पहली जो सरगर्मी है वो है तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज से मिलाएं। अब बच्चों को आप बताइए कि ये अनार है, ये टोपी है, ये ज़ख़ीरा है और ये ज़र्रात हैं। तो अब तस्वीर की इब्तदाई आवाज जिसकी कि ज है, जैसे कि ज ज़ख़ीरा, तो आप उस पर पेंसिल से उसको ज से मिला दीजिए। फिर दूसरी सरगर्मी है हर जाल में रंग भरें। तो यहाँ दाल और जाल मौजूद हैं। आप बच्चों से कहिए कि वो पहचानें और जाल में रंग भरें। इस तरह हमने सफ़ा नंबर 52 को मुकम्मल किया। अब है सफ़ा नंबर 53 जिस पर लिखाई की मशक है, यानी यहाँ हमने हर जाल को लिखना सिखाना है। यहाँ सिर्फ बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं, यानी कि नुकात पर पेंसिल फेरेंगे। तो पेंसिल फेरना का आइकन मौजूद है और QR कोड मौजूद है, जिसकी मदद से आप जाल की बनावट बच्चों को बता सकते हैं। बच्चों से हवा में लिखवाइए, प्ले डो से बनवाइए और साथ साथ बच्चों की हथेली की बैक और रेत पर जरूर लिखवाइए। इससे जितना ज्यादा बच्चे अपनी फिंगर टच से इसको लिखेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, उतना ही उनको उनकी बनावट समझ में आएगी। तो बच्चों से कहिए पेंसिल को नुक्ते आगाज पे रखें और उसके बाद तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर एक नुक्ता लगाएं। यह है जाल। पेंसिल को नुक्ता आगाज पे रखें, तीर के साथ साथ लिखिए और ऊपर एक नुक्ता लगाइए। यह है जाल। बच्चों से कहिए कि वो जितनी दफा जाल लिखें ये दोहराएं, तो इस तरह वो सुनेंगे भी, बोलेंगे भी
اور ہاتھ سے ٹچ کرتے ہوئے اس کی بناوٹ کو لکھ رہے ہوں گے، پینسل پھیر رہے ہوں گے، تو اس طرح وہ حرف کی بناوٹ کو زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے اور اس کو صحیح ساخت میں لکھنا سیکھیں گے۔ شکریہ۔ بچوں کو حرف زال درست انداز سے لکھنا۔ نظم: زال کی کمر مڑی ہوئی، زال کے اوپر ایک نقطہ، زیادہ اوپر تھوڑا نیچے، گا کر سکھائیں۔